गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना मानव भूगोल के अंदर पहले अपन ने प्रजातियां पढ़ी, उसके बाद में अपन ने जनजातियों के बारे में अध्ययन किया। तो अपनी जनजातियों से संबंधित पहली अपनी एस्किमो जनजाति, किर्गिज जनजाति और बुशमैन जनजाति, लास्ट अपनी है पिग्मी जनजाति। तो आज अपन पढ़ेंगे पिग्मी जनजाति। देखो, जिस तरीके से अपन ने बुशमैन और एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया था, आज अपना नया टॉपिक है पिग्मी जनजाति। देखो, एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। किस तरीके से विपरीत है कि एस्किमो जनजाति है तो वो तो क्या है, आपके ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। और इसके विपरीत अगर जो बुशमैन जनजाति है उसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो ये क्या है, आपके दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका कितना 18 डिग्री से 27 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। तो इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात करें तो दोनों के बीच में क्या है, समानता ना होके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। किस रूप में विपरीत होते हैं, चाहे उनका क्या है, भोजन से संबंधित, शिकार करने की विधि से संबंधित, उनके सामाजिक रीति रिवाज हैं वो भी बिल्कुल थोड़े अलग देखने को मिलते हैं। उनका पहनावा है वो भी इनका एक दूसरे से अलग है। किस तरीके से, क्योंकि उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्र के अंदर जो जनजाति पाई जाती है वहां तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। और दूसरी अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर अगर बुशमैन जनजाति की कालाहारी मरुस्थल के अंदर बात करें तो बिल्कुल इसके विपरीत है कि यहाँ पे क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से वो लोग क्या है, आपके एस्किमो जनजाति के लोग हैं, आपके क्या है, सील मछली है जो आप उनको गर्मी पैदा करती है, उनसे बने हुए वस्त्र पहनते हैं। और इसके विपरीत अगर बुशमैन जनजाति के लोगों के वस्त्र की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इन दोनों के विपरीत हैं, देखने को मिलते हैं। और बुशमैन जनजाति है, इनकी अगर बात करें तो बुशमैन जनजाति के अकाल की वजह से क्या है, ये हर जो सर्वभक्षी इन्हें कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ये क्या है, खाते हैं। या तो ये इनको मिलता नहीं है और मिलता है तो ये बहुत ज्यादा खा जाते हैं। इनको सर्वभक्षी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, खाने के अंदर आपके दीमक है, चींटी है, इनके जो अंडे होते हैं ये स्वादिष्ट भोजन के रूप में क्या है, इनको काम में लेते हैं। और इनके विपरीत अगर देखा जाए, आपके ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी अगर बात करें तो वो क्या है, खाने में तो वो भी क्या है, मांस ही खाते हैं। क्योंकि वहां पे भी क्या है, आपकी जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पे वनस्पति है वो कम होती है, बहुत कम होती है, जिसके कारण वहां पे क्या होते हैं, आपके जो जानवर होते हैं उनके शिकार करते हैं। जैसे आपके मछली का शिकार है, या उसके रूप के अंदर आपके रेंडियर है, कुत्ते हैं, आपके जो ध्रुवीय भालू हैं, इनका क्या है, मांस ग्रहण करते हैं। तो इस रूप के अंदर इन दोनों के अंदर क्या है, विपरीत जो लक्षण है देखने को मिलते हैं। आज अपन बात करते हैं, यानी कि एक तो क्या है, आपकी अगर ग्लोब के ऊपर बात करते हैं तो बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है, पिग्मी जनजाति। देखो, ऐसे याद करना, बीच में आपकी पिग्मी जनजाति है, उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो आपकी कौन सी जनजाति है, बुशमैन, बुशमैन जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो एस्किमो जनजाति, बीच का जो भूमध्य रेखीय आपका विषुवत रेखा है वहां पे आपकी पिग्मी जनजाति निवास करती है, और दक्षिण की ओर जाते हैं तो बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। तो इस तरीके से आप लोग याद करना। आज अपन बात कर रहे हैं पिग्मी जनजाति की। देखो, पिग्मी जनजाति की अगर बात करें तो हर जनजाति के लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, जनजाति का निवास
क्षेत्र पहला पॉइंट, उसके बाद में वातावरण संबंधी विशेषताएं, वातावरण संबंधी विशेषताएं, फिर उसके बाद में आता है आपका शिकार, उसके बाद आपका आता है घर, भोजन, वस्त्र, औजार, शिकार करने के लिए, और उसके बाद आती है आपकी सामाजिक व्यवस्था। ये क्या है, अपन पॉइंट वाइज इनकी अध्ययन करेंगे या पॉइंट वाइज इनकी चर्चा अपन करेंगे, और उसी के साथ साथ क्या है आपका शारीरिक गठन है वो भी देखेंगे। शारीरिक गठन, इस तरीके से क्या है अपन पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से क्षेत्रों में ये निवास करती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सबसे पहला पॉइंट है अपना पिग्मी जनजाति। देखो पिग्मी जनजाति की अगर चर्चा करें तो पिग्मी जनजाति आपके पश्चिम में गैबोन से लेकर पूर्व में आपका युगांडा तक फैली हुई है, और ये जो ब्लैक कलर के निशान है इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी जनजाति है निवास करती है। और कौन से क्षेत्रों के अंदर, आपकी विषुवत रेखीय जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे निवास 0 डिग्री से निकलती है उसके आसपास क्या है आपकी जनजाति है वो देखने को मिलती है। और विषुवत रेखीय वनों में निवास करने वाली जो जनजाति है वो क्या है विभिन्न महाद्वीपों में क्या है अलग अलग नामों से जानी जाती है। देखो भूमध्य रेखा की, विषुवत रेखा की अगर बात करते हैं तो एक महाद्वीप से ना गुजरकर क्या है ये आपका अफ्रीका, अमेरिका, एशिया इन देशों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। तो हर क्षेत्र के अंदर, हर महाद्वीप के अंदर ये जो जनजाति निवास करती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बात करें तो आपके अफ्रीका के अंदर आपकी कांगो बेसिन में इसे क्या कहा जाता है? पिग्मी कहा जाता है। अमेजन के बेसिन में इसे रेड इंडियंस कहा जाता है। श्रीलंका में इसे वेदा कहा जाता है। न्यू गिनी में इसे पापुआन कहा जाता है और कालीमंटन में इसे पुनैन कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है ये पिग्मी जनजाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर इसके निवास स्थान की बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये प्राकृतिक रूप से देखने को मिलती है, तो दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी एशिया कि विषुवत रेखीय वन प्रदेशों के अंदर ये देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र हो गए? दक्षिणी अमेरिका का भाग, अमेरिका दो हिस्सों में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका और उसी के साथ आपका कौन सा आता है? दक्षिणी एशिया के विषुवत रेखीय क्षेत्रों के अंदर ये देखने को मिलती है। मुख्य इनका जो निवास क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? जैसे आपके ग्लोब के ऊपर अगर चर्चा करें तो ये जैसे 0 डिग्री है तो 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 3 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश 3 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये क्या है? एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो ये क्या है? इनके निवास क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर इनकी बात करें तो आपकी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें गैबोन से लेकर ये कहां तक फैली हुई है? गैबोन से लेकर पूरब में युगांडा तक पूरी फैली हुई है। उसी के साथ साथ अगर बात करें इस क्षेत्र के अंदर तो इस यहाँ के मुख्य क्षेत्र जैसे जो नदी वाले जो क्षेत्र हैं जैसे ओग नदी है, आपकी कांगो नदी है, इतूरी है,
फसाई नदी बेसिन है, इन क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, अधिकतर देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र से पहले इनके नाम देख लेते हैं। के नाम अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी, उसी के साथ साथ अगर बात करें पिग्मी कहा जाता है, और पिग्मी के साथ इन्हें बोने लोग भी कहा जाता है, बोने लोग, ठीक है, बोने लोगों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसी के साथ साथ ये अमेरिका के बेसिन में रेड इंडियन, अमेरिका के बेसिन में रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में वेदा, न्यू गिनी में पापुआन, और उसी के साथ साथ कालीमंटन में पूनन। ये क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यानी कि अलग अलग महाद्वीपों के अंदर ये अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। जैसे आपकी अफ्रीका के अंदर कांगो बेसिन, और अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी या बोने लोगों के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका बेसिन में इसे रेड इंडियंस कहा जाता है। श्रीलंका में वेदा कहा जाता है। न्यू गिनी में पापुआन कहा जाता है। कालीमंटन में पूनन कहा जाता है। तो ये इनके क्या है, उपनाम है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब इनके आते हैं निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, व एशिया में पाई जाती, एशिया महाद्वीप में, महाद्वीपों में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती। ये इनके क्या है, आपके निवास स्थान के रूप में देखे जाते हैं। आगे अगर चर्चा करते हैं तो कौन से अक्षांशों के मध्य ये निवास करती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन से अक्षांशों के अंदर निवास करती है। इनका मुख्य निवास स्थान मध्य अमेरिका
के विषुवत रेखीय वनों में 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री विषुवत रेखा के 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा के दोनों ओर ये मिलती हैं, जिसमें आपके क्या है, अगर बात करें तो आपके पश्चिमी फ्रांसीसी आपका विषुवत रेखीय अफ्रीका के गैबोन प्रांत से लेकर पूर्व में युगांडा तक फैली हुई है। विषुवत रेखीय ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जिसमें आपका अफ्रीका का क्या है, पश्चिमी भाग, या कह सकते हैं कि पश्चिम में फ्रांसीसी विषुवत रेखीय अफ्रीका के गैबोन प्रांत से युगांडा तक फैली हुई है। पश्चिम में गैबान से पूर्व में युगांडा तक फैली हुई है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हो गए आपका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका, और उसी के साथ साथ आपका एशिया के पार्ट में भी विषुवत रेखा के आसपास 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये देखने को मिलती है। तो ये क्या है, और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये क्या है, मुख्य क्षेत्र, जैसे यहाँ मुख्य क्षेत्र कांगो, ओग, फसाई, और उसी के साथ साथ इतुरी नदी बेसिनों के पास भी मिलती है। तो ये क्या हो गया, इनका निवास क्षेत्र है, देखने को मिलता है। यानी कि ये जो आपके प्रांतों के रूप में फैली हुई है ये आपकी कांगो नदी है, और इसी आसपास की ये जो नदियां हैं, नदियों के आसपास आपकी कौन सी जनजाति है देखने को मिलती है, पिग्मी जनजाति है वो देखने को मिलती है। ये जो ब्लैक निशान लगा रखे हैं इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी पिग्मी जनजाति है, निवास करती है, जो अलग अलग महाद्वीपों के अंदर आपके अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे श्रीलंका के अंदर वेदा के नाम से जानी जाती है, न्यू गिनी में पापुआन के नाम से जानी जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो अफ्रीका के कांगो बेसिन में ये बोने या पिग्मी जनजाति के रूप में देखने को मिलती है। अमेरिका में इन्हें रेड इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, इनके अलग महाद्वीपों के अंदर अलग नामों के रूप के अंदर ये देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं वातावरण की। दूसरा कारक है अपना वातावरण। वातावरणीय विशेषताएं की विशेषताएं देखो, अगर आप लोगों ने ग्लोब के ऊपर पढ़ा है
तो आप लोगों को पता होगा कि विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री, वहां पे क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती हैं आपकी सीधी होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे अधिकतर जो तापमान होता है वो कितना पाया जाता है, 16 से 30 डिग्री 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है देखने को मिलता है। बात करें वर्षा की तो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे वर्षा है देखने को मिलती है। और इतनी अधिक यहाँ पे वर्षा होने की वजह से यहाँ पे क्या है, वनस्पति है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके वृक्षों की जो ऊंचाई है वो काफी देखने को मिलती है, 40 से 50 मीटर यहाँ पे क्या है, वृक्षों की ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। वृक्षों के जो तने होते हैं वो भी काफी मोटे होते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, काफी जो पेड़ों की पत्तियां होती है वो बहुत ज्यादा चौड़ी होती हैं, या कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर जो वनस्पति होती है वो काफी फैल जाती है, जिसके कारण नीचे का जो हिस्सा है धरातल तक सूर्य का प्रकाश है नहीं पहुंच पाता। और ये सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण वहां पे जो क्षेत्र होते हैं जहां पे सूर्य का ताप नहीं प्राप्त होता, जिसके कारण वहां पे क्या हो जाता है, दलदल बनता चला जाता है। तो इस कारण वहां पे क्या है, वनस्पति अधिक होगी। तो जहां पे वनस्पति पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वहां पे आपके पशु पक्षी जानवर हैं वो भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो इन क्षेत्रों की विषुवत रेखीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपके जो जानवर हैं जैसे जो आपके सांप है और जो उसी के साथ साथ जो जंगली पशु हैं, जंगली जानवर है, हाथी है, जेब्रा है और शेर है, उसी के साथ साथ जंगली जो बिल्ली है और कीड़े मकोड़े और जो उसी के साथ साथ आपके अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं वो क्या है, छिपकली है, टिड्डे हैं, आपके तितलियां हैं, चींटियां हैं, हाथी है, गेंडा है, मगरमच्छ है, बंदर है और छिपकलियां हैं, कॉकरोच है, मकड़ियां हैं। ये क्या है, अनेक रूपों के अंदर देखने को मिलते हैं। और यही ऐसा क्षेत्र है जहां पे क्या है, आपके विशालकाय जो वृक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, ऊंचाई में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वातावरण की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर आपके वातावरण की ये विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं। और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लोग हैं वो आखेट तो करते ही हैं, साथ में क्या है, मछलियां भी पकड़ते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखीय ये जो पिग्मी जनजाति है उसके क्या है, 4 उप विभाग भी देखने को मिलते हैं। यानी अगर बात करते हैं विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है उसे किस नाम से जाना जाता है, मजूती के नाम से जाना जाता है, मबूती के नाम से जाना जाता है, मबूती के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ साथ दक्षिण के अगर बात करते हैं तो बीगा गैसरो के नाम से जाना जाता है। और मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर जो है उन्हें तवा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, वातावरण की और इन जनजातियों की विशेषता देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं वातावरण की। यहाँ की जलवायु अत्यंत उष्ण व आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। दूसरी अगर इनकी विशेषता देखते हैं तो यहाँ का तापमान लगभग
26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्षा है वो कितनी देखने को मिलती है? वार्षिक तापांतर भी देख लेते हैं। वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता। और ये भी क्या है? आपका वर्ष भर का तापमान है, ऐसा ही रहता है, वर्ष भर का तापमान। यहां वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है, जिससे अत्यधिक वनस्पति का निर्माण होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वनों की विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वनों की लंबाई ऊंचाई 40 से 50 मीटर होती है। 40 से 50 मीटर होती है। और तने वो भी हैं आपके मोटे होते हैं की मोटाई 5 से 7 मीटर होती है। उसी के साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे तो अधिकतर यहाँ सभी प्रकार के रंग बिरंगे वन मिलते हैं। और वनों की पत्तियां बहुत चौड़ी व लंबी बेलें मिलती है। ठीक है, ये क्या है? वातावरण की विशेषता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से जानवर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जानवरों की अगर बात कर ले इन वनों को सबसे ज्यादा इन वनों को विश्व में सबसे धनी प्राणियों का प्रदेश कहा जाता
ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ अनेक प्रकार के जानवर मिलते हैं, जिसमें सांप, अजगर, चींटियां, टिड्डियां, मकड़ी, छिपकली, हाथी, गिद्ध, शेर, चीता, खरगोश, मगरमच्छ, गैंडे, बंदर आदि। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जानवर है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ के लोग क्या है, आपके आखेट के साथ में आखेटक के साथ मछलियों को भी पकड़ते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ की अगर बात करें तो पिग्मी की उपजातियां भी मिलती हैं, जैसे पहली है आपकी उपजातियां 4 हैं, मिलती हैं और 4 हैं। पहली अगर बात करें तो विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र में कौन सी मिलती है आपकी, मबूती। दूसरी विषुवत रेखा के मध्यवर्ती क्षेत्र की अगर बात करें तो आपकी कौन सी, तवा, ये आपके न्यू टाइप में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में बीघा, विषुवत रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में बीघा और उसी के साथ साथ गेरेसा व गसेरा जनजातियों के रूप में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपकी ये विशेषताएं हैं आपकी उसमें पिग्मी जनजाति की देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया, इन्वायरमेंट की या कह सकते हैं कि वातावरण संबंधी विशेषताएं हैं वो कंप्लीट हो गई है। आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।